हे गाइस, मैं हूं अविल वर्मा और आज के इस वीडियो में कुछ अलग करने वाले हैं गाइस, कुछ नया करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो से पहले मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूं अपने एक और वीडियो के बारे में, जो कि मैं आज से लगभग 2 महीने पहले बनाया था। वो था विंडोज़ 10 ऑन रास्पबेरी पाई। बहुत लोगों ने उसको लाइक किया, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप लोगों ने उसे लाइक किया। लेकिन कई लोगों ने मुझको ये भी बोला कि गाइस वो बहुत स्लो चल रहा है, वो बहुत ही धीमे चल रहा है विंडोज़ 10। और मैंने उसको एक रीज़न भी दिया था। विंडोज़ 10 जो है वो मोस्टली जो रिसोर्स यूज़ करता है वो आपके SD कार्ड से यूज़ करता है, ना कि वो पूरी तरह से रैम पे लोड होने के बाद यूज़ करता है, जिसकी वजह से विंडोज़ 10 जो है वो रास्पबेरी पाई के ऊपर बहुत स्लो आता है। ऐसे में मुझे कई लोगों ने सजेशन दिया कि क्यों हम SSD का यूज़ नहीं करते रास्पबेरी पाई पे बूट करने के लिए। और जब मैंने गूगल किया तो मुझे पता चला कि एक्चुअली में इट्स पॉसिबल कि आप एक SSD के ऊपर विंडोज़ 10 को लोड करें, उसके बाद रास्पबेरी पाई के थ्रू बूट करें उसको। तो गाइस, आज की वीडियो में यही करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम रास्पबेरी पाई के ऊपर विंडोज़ 10 रन करेंगे, लेकिन किसी SD कार्ड से नहीं बल्कि एक सॉलिड स्टेट ड्राइव से। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। चलिए गाइस, हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हमें क्या क्या हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ने वाली है। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ रास्पबेरी पाई 4। ये मॉडल 4GB वाला मॉडल है। और यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ नोटिस करना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई SD कार्ड का मैं यूज़ नहीं करने वाला, ना ही मैंने कोई SD कार्ड इंस्टॉल किया है। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कोई SD कार्ड की ज़रूरत नहीं है आपको। उसकी जगह हम यूज़ करेंगे यहाँ पर एक सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये मेरे पास 120GB की सॉलिड स्टेट ड्राइव है। ये ट्रांसेंड की आप किसी भी कंपनी की यूज़ कर सकते हैं, बट एक चीज़ ध्यान है कि ये सॉलिड स्टेट ड्राइव हो। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सॉलिड स्टेट ड्राइव को कनेक्ट किया हुआ है एक SATA टू USB कनेक्टर से। फिर से बता दूँ गाइस, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको नोट करनी है वो है जो ये SATA टू USB कनेक्टर है, ये USB 3 को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे रास्पबेरी पाई मॉडल 4 में भी USB 3 का सपोर्ट दिया हुआ है। और ज़रूरी से ज़रूर ये आप ध्यान रखिए कि इस प्रोजेक्ट में जब भी आप SSD को कनेक्ट करें वो USB 3.0 से ही कनेक्ट करें, क्योंकि जो स्पीड है वो हमको सबसे ज़्यादा चाहिए यहाँ पर। उसके साथ साथ जो मैं यहाँ पे दूसरी चीज़ दिखाने वाला हूँ वो है एक USB हब। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं जिस कंपनी का यूज़ कर रहा हूँ कोई QZ कंपनी है। और इसका प्राइस मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको सेम यही मॉडल खरीदना है तो वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ज़रूर से ज़रूर यही मॉडल खरीदिए। ऐसा कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, लेकिन मैंने इसे यूज़ किया है और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है गाइस ये। इसके साथ साथ जो चीज़ें आपको इसके साथ ही मिल जाएंगी वो होगा एक केबल। यहाँ पर आप देखते हैं USB टू ये कोई USB दूसरा कोई कनेक्टर है, ये इसके साथ ही आपको मिलेगा। तो ये बेसिकली आपके USB हब में कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर फिर से मैं आपको यहाँ पर रिमाइंड करना चाहता हूँ कि सारी USB हब जो है वो USB 3.0 सपोर्ट करें, और साथ ही साथ जो केबल है वो भी USB 3.0 का होना चाहिए। कहीं पे भी आपको स्पीड से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है इस प्रोजेक्ट में। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर एक चीज़ और रिकमेंड करूँगा आपको। यहाँ पर पावर सप्लाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रास्पबेरी पाई 4 की आपको ऑफिशियल पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पावर सप्लाई आपको इस पर्टिकुलर USB हब के साथ मिलेगी वो होगी बेसिकली 12 वोल्ट्स की पावर सप्लाई, जो कि 2 एम्प्स तक जाएगी। यानी टोटल मिला के 12 × 2 यानी 24 वाट की पावर सप्लाई होगी। और 24 वाट बहुत ही ज़्यादा अमाउंट होता है अगर हम पावर की बात करें, जिसमें हम अपना रास्पबेरी पाई तो रन कर ही सकते हैं, साथ साथ अपनी SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव को भी रन कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में हम क्या करेंगे, हम अपने रास्पबेरी पाई को भी इसी हब से पावर करेंगे और सॉलिड स्टेट ड्राइव को भी इसी हब से पावर करेंगे गाइस। तो चलिए गाइस, इससे पहले मैं आपको सारा कनेक्शन करके दिखाऊं, इससे पहले एक स्टेप बनता है विंडोज़ 10 को अपनी SSD पे इंस्टॉल करना। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, दिखाता हूँ कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे मैं बताऊँ सारे स्टेप्स वही होने वाले हैं जैसे आपको SD कार्ड पे करने होते हैं। सिर्फ एक फैक्ट यहाँ पे चेंज हो जाएगा, वो ये कि आपको SD कार्ड की जगह अपना SSD जो है वो अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करनी है। तो चलिए आपको लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, दिखाता हूँ कैसे विंडोज़ 10 को इंस्टॉल करना है आपको गाइस। तो चलिए गाइस, अब हम अपनी विंडोज़ 10 की जो इमेज है उसको डाउनलोड करने का प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ। थोड़ा सा जल्दी करूँगा क्योंकि गाइस इसको मैंने पहले ही कवर कर रखा है, लेकिन कई लोग कन्फ्यूजन था, तो मैं इसलिए फिर से इसको दोबारा से एक बार इस वीडियो में ऐड कर देता हूँ। बाय द वे बता दूँ, इस वीडियो को मैं चैप्टर्स में डिवाइड करूँगा, तो अगर आपने ये चीज़ सक्सेसफुली कर रखी है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, जाके दूसरा चैप्टर आप सिलेक्ट कर सकते हैं बगल वाली स्क्रीन से जा करके। तो चलिए गाइस, अब हम शुरू करते हैं विंडोज़ 10 को डाउनलोड करने वाला प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आना है वॉर प्रोजेक्ट पे, और वॉर मतलब हो गया विंडोज़ ऑन रास्पबेरी पाई। उसके बाद आना है डाउनलोड सेक्शन में, और उसके बाद सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है वो टूल जिससे आप SD कार्ड को फ्लैश करेंगे, या हमारे केस में सॉलिड स्टेट ड्राइव को फ्लैश करेंगे। तो इसको मैंने डाउनलोड कर रखा है। आपको बाय द वे यहाँ पे बस क्लिक करना है और उसको डाउनलोड करना है और उसको एक्सट्रैक्ट भी कर लेना है।
इसके बाद आपको चाहिए होगी विंडोज़ 10 की इमेज, तो उसके लिए आपको आना है नीचे, यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखा है विंडोज़ इमेजेस का। तो गेटिंग विंडोज़ इमेज पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, आपको एक वेबसाइट दी जाएगी UUPDump.net, इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पर एक लेटेस्ट बिल्ड का ऑप्शन मिलेगा। गाइस यहाँ पे काफ़ी लोगों को दिक्कत हुई थी क्योंकि उनकी लेटेस्ट बिल्ड रन ही नहीं हुई थी, इंस्टॉलेशन में फंस गई थी। तो गाइस ऐसा हो सकता है कि आपकी ये वाली बिल्ड जो है वो इंस्टॉलेशन में फंस जाए, तो ऐसे में आपको दूसरे बिल्ड के ऊपर जाना पड़ेगा, आपको किसी पुराने बिल्ड के ऊपर जाना पड़ेगा। रीज़न क्या है गाइस, यहाँ पर बहुत सारे लोग, ये एक ओपन सोर्स कम्युनिटी है जो कि विंडोज़ 10 को डेवलप कर रही है रास्पबेरी पाई के लिए। तो हो सकता है कोई बिल्ड रन करे, कोई हो सकता है कोई बिल्ड ना रन करे। तो अगर आपके साथ ऐसा केस बन रहा है कि आपने उसको बिल्ड किया और इमेज जो है वो सेटअप के टाइम पे कहीं फंस गई या लोड ही नहीं हो रही है या सेटअप क्रैश कर जा रहा है, तो आपको दोबारा से एक दूसरी बिल्ड इमेज जो है वो बिल्ड करनी पड़ेगी। तो चलिए हम अपने केस में डाउनलोड करेंगे। अगर इन केस मेरे में ये वर्क नहीं करेगी तो मैं आपको मेंशन कर दूंगा वो कौन सा बिल्ड है जिसको मैंने बिल्ड किया था। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप मेरे से रिक्वेस्ट मत करिए कि मैं इस ISO को आप लोग को अवेलेबल कराऊँ, कि ये लीगल तरीका नहीं है विंडोज़ 10 को शेयर करने का। चलिए, क्योंकि हम रास्पबेरी पाई 4 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम ARM64 की लेटेस्ट इमेज जो है उसको डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर पहला जो बिल्ड है, या आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बिल्ड नंबर जो है, अगर यही वर्क करेगा तो मैं इसी बिल्ड नंबर को डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप इसी को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर नहीं करेगा तो मैं आपके लिए सही इमेज जो होगी उसका बिल्ड नंबर जो होगा वो मैं आपको मेंशन कर दूंगा गाइस। चलिए, मैं यहाँ पर इसमें सारे ऑप्शन जो डिफॉल्ट है उन्हीं को सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइस यहाँ पर जो जिप है वो डाउनलोड हो गई है। अब मैं इस जिप को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ अपने डाउनलोड्स फोल्डर में। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, बस मुझे UUP डाउनलोड विंडोज़ को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। यहाँ पर मुझे प्रॉम्प्ट आया है, ओके नाउ अब हमारी जो इमेज है वो बिल्ड होना शुरू हो गई है। सब कुछ डाउनलोड करेगा, सब कुछ कंपाइल करेगा, सब कुछ बिल्ड करेगा। तो यहाँ पर मैं आपको मिलता हूँ जब ये बिल्ड कंप्लीट हो जाएगा गाइस। बहुत टाइम लग सकता है गाइस, मैं श्योर नहीं हूँ, ये आपके सिस्टम पे डिपेंड करेगा कितना टाइम लग सकता है। चलिए मैं मिलता हूँ आपको इस प्रोसेस के एंड होने के बाद। तो चलिए गाइस, हमारा जो डाउनलोड है वो कंप्लीट हो चुका है और अगर आपने भी ये स्टेप सक्सेसफुली कर लिया है तो कुछ ऐसी स्क्रीन आपको मिलने वाली है जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो ISO इमेज जो हमारी डाउनलोड होकर के अब बिल्ड हो चुकी है। तो आपको वापस से उसी फोल्डर में आना है जहाँ पर आपने UUPDump वेबसाइट से जो कोड्स जो डाउनलोड किए थे, और आप देख सकते हैं अब मेरी स्क्रीन पे यहाँ पर एक ISO इमेज आ चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप है इस ISO इमेज को फ्लैश करना हमारी SSD के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने एक SSD लेके रखी हुई है, आपको मैं पहले ही दिखा चुका हूँ। अब मैं इसको अपने कंप्यूटर स्क्रीन से कनेक्ट कर लेता हूँ। बाय द वे मैं बता दूँ कि इस स्क्रीन के ऊपर मैं फ्लैश कर रहा था अपना मैंने कर रखा है रास्पबेरी पाई का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसको मैं हटा करके अब यहाँ पर मैं विंडोज़ 10 को फ्लैश करने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैंने इसको माउंट कर लिया है और अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सॉफ्टवेयर पे जिसको हमने विंडोज़ ऑन रास्पबेरी पाई किया, यानी कि warproject.ml से डाउनलोड किया था। तो यहाँ पर हमने इसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास जो फाइल है यहाँ पर मैंने एक्सट्रैक्ट करके रख ली है और अब हम इसको करेंगे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। चलिए अब हमको यहाँ पर जो भी ऑप्शन है, सबसे डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आपको वही रखने हैं, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। स्टोरेज ड्राइव में आपको अपनी SSD सेलेक्ट करना है। यहाँ मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा, आप गलत ड्राइव को बिल्कुल भी मत सेलेक्ट करिएगा। अगर आप गलत ड्राइव सेलेक्ट करेंगे तो हो सकता है कि आपकी जो एक्चुअल जो कंप्यूटर की ड्राइव है वही फॉर्मेट हो जाए। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कितने साइज़ की आपकी ड्राइव है उसी को सिलेक्ट करिएगा। यहाँ पे मैं रास्पबेरी पाई 4 को सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर इमेज फाइल पे आता हूँ। तो यहाँ पर इमेज को जाना है वापस से उस फोल्डर में जहाँ पर मैंने इस इमेज को डाउनलोड किया है, उस इमेज को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पे विंडोज़ 10 का जो एडिशन है, यहाँ पे मैं प्रो एडिशन को यूज़ करूँगा क्योंकि कुछ फीचर्स हैं जो मुझको प्रो के बहुत सही लगते हैं। चलिए यूज़ द लेटेस्ट ड्राइवर, जो भी लेटेस्ट ड्राइवर सर्वर्स पे अवेलेबल होंगे वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएंगे। एंड UEFI सेटिंग्स में भी मैं लेटेस्ट UEFI जो अवेलेबल होगा वो मैं डाउनलोड करूँगा। UEFI बेसिकली बूट लोडर होता है
और बूट लोडर फर्स्ट प्रोग्राम होता है जो भी रेस्पबेरी पाई जब बूट करता है तो जिसको रन करता है। तो यहाँ पे मुझे लेटेस्ट UEFI अवेलेबल होगा सर्वर पे, उसको मैं यूज़ करूँगा। कॉन्फ़िगरेशंस में अभी मैं कुछ चेंज नहीं करने वाला, इन केस अगर कुछ चेंज करूँगा तो मैं ज़रूर से इस वीडियो में ऐड कर दूँगा आपके लिए। फिलहाल जो भी डिफ़ॉल्ट है मैं वही यूज़ करने वाला हूँ। चलिए यहाँ पे सारे ऑप्शंस मैंने सेट कर लिए हैं। अब मैं क्लिक करूँगा नेक्स्ट और जो हमारा विंडोज़ 10 है अब वो फ्लैश होना शुरू हो जाएगा हमारे SSD के ऊपर। तो चलिए गाइस, हमारा जो फ्लैशिंग का प्रोसेस है, इमेज फ्लैशिंग का, वो कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए मैं इससे पहले कि मैं इस ड्राइव को इजेक्ट करूँ, मैं यहाँ पर आपको एक बार इसका स्ट्रक्चर दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको आ जाता हूँ, यहाँ पर दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर फ्लैश्ड हैं। सो मैं अपनी इस ड्राइव के अंदर, आपको विंडोज़ करके एक ड्राइव बन के आ रही होगी, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो एग्जैक्टली वैसे ही होता है जैसे विंडोज़ 10 के अंदर है। और कुछ फाइनली आपको ऐसा मिल जाना चाहिए, जो भी ड्राइव जब आपकी फ्लैश हो जाएगी उसके बाद ऐसा कुछ स्ट्रक्चर उसके अंदर होना चाहिए। तो चलिए गाइस, यहाँ पर मेरी ड्राइव फ्लैश हो चुकी है। अब जो काम बचा है वो है बेसिकली इस ड्राइव को रेस्पबेरी पाई के साथ अटैच करना और उसको फर्स्ट टाइम बूट करना। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको अटैच करना है गाइस। तो चलिए गाइस, अब हमारी जो SSD है वो फ्लैश हो चुकी है यहाँ पर, और जिन जिन चीज़ों की आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है वो मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन के सामने दिखा रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मैं कनेक्शन कैसे करने वाला हूँ। तो आपको जैसे मैंने पहले ही बताया, यहाँ पे मैं एक हब का यूज़ करूँगा और इस हब से मैं कनेक्ट करूँगा इस वायर को, जो कि इस हब के साथ ही मुझे मिला है। अब ये जो हब है बेसिकली इसको मुझे कनेक्ट करना है अपने रेस्पबेरी पाई के जो USB 3 का जो पोर्ट है उसमें मुझे इसे कनेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि इस हब के थ्रू ही मैं रेस्पबेरी पाई को पावर भी करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक USB Type-C का केबल ले रखा है जो कि पावर पोर्ट में जाएगा अपने रेस्पबेरी पाई के, और जो दूसरा एंड है जो USB का वो इसी हब की एक पोर्ट में चला जाएगा। यहाँ पे हम कोई डेटा का ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं इस केबल से, इस पिंक वाले केबल से। डेटा ट्रांसफ़र सारा का सारा इस मेन केबल से होगा। उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि इसमें एक पावर पोर्ट का भी पॉइंट दिया हुआ है, जो कि मेरे को वॉल चार्जर से कनेक्ट करना है, और वो इस वक्त मेरे पास नहीं है यहाँ पर इस सीन में, बट येस मैंने उसे कनेक्ट करके रखा हुआ है। जब मैं इसको नीचे अपने टेबल पे डिप्लॉय करूँगा तब उस टाइम मैं इसको कनेक्ट कर लूँगा। और उसके साथ साथ जो बची SSD है उस SSD को मुझे इसी के एक पोर्ट में कनेक्ट करना है कुछ ऐसे, और इसके बाद मुझको बचते हैं 2 पोर्ट। यहाँ पे मैं कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करूँगा, जो कि मैं फिर इस सीन के बाद में ही कनेक्ट करूँगा। तो फिलहाल आपको इस तरह से समझ लेना है कि जो कनेक्शन है उसमें आपको जो हब का जो केबल जा रहा है वो रेस्पबेरी पाई से कनेक्ट होगा। हब को पावर मिलेगी एक दूसरे पोर्ट से, और साथ साथ रेस्पबेरी पाई को भी पावर मिलेगी इसके एक USB पोर्ट से। इसके साथ ही साथ आपकी जो SSD है उसको भी पावर मिलेगी इसी हब से, और साथ साथ जो कम्युनिकेशन होगा SSD का और रेस्पबेरी पाई का वो इस हब के थ्रू ही होने वाला है। ये कनेक्शन आपको कर लेना है गाइस। इसके बाद जो होगा वो होगा डिप्लॉयमेंट। तो इसके बाद जो भी चीज़ है वो मैं आपको सेटअप प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये विंडोज़ 10 का सेटअप होने वाला है। तो चलिए गाइस, अब हम इसको फर्स्ट टाइम बूट करते हैं। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मैंने कर रखी है वो आपको पहले बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे ईथरनेट पोर्ट पे भी इंटरनेट प्रोवाइड कर रखा है रेस्पबेरी पाई के, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे कीबोर्ड और माउस ऐड कर दिया है। तो चलिए गाइस, हम अपना फर्स्ट टाइम बूट करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमको मिलती हैं। चलिए गाइस, यहाँ पे मैं बेसिक सेटअप्स जो है वो जल्दी जल्दी कर लेता हूँ आपके लिए।
सो गाइज ऑलमोस्ट मुझे 15 मिनट्स लग गए पूरा सेटअप करने में अपने रास्पबेरी पाई को। तो आपको भी कुछ इसी के अराउंड टाइम लगने वाला है, 10 to 15 मिनट्स लगेंगे पूरा इनिशियल सेटअप के लिए। तो चलिए अब देखते हैं गाइज क्या हमारी SSD इंस्टॉल करने की वजह से कुछ परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ा है कि। तो पहली डिफरेंस जो था वो था राइट क्लिक का। देखते हैं राइट क्लिक कितना रिस्पॉन्सिव है। ओके, काफ़ी रिस्पॉन्सिव है ये। चलिए अब देखते हैं कि बाकी ऐप्स कैसे ओपन हो रहे हैं यहाँ पर। थोड़ा सा डिले है, अगर मैं अपनी एक्चुअल विंडोज़ मशीन से कंपेयर करूँ तो थोड़ा सा डिले है, हल्का सा ही है वो शायद आपको समझ में भी ना आए। लेकिन यहाँ पर मैं इससे पहले पूरी परफॉर्मेंस कंपेयर करूँ, यहाँ मैं एक चीज़ करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर अपने रास्पबेरी पाई में, जिसमें मैंने विंडोज़ 10 इंस्टॉल किया है, उसमें मैं रिमोट डेस्कटॉप इनेबल करूँगा ताकि सारा का सारा एक्सेस जो है वो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन से ले सकूँ और सारी परफॉर्मेंस मैं आपको वहीं पे शो करूँगा गाइस। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने विंडोज़ 10 का जो रिमोट डेस्कटॉप है उसको इनेबल कर देता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पे विंडोज़ 10 में अपना रिमोट डेस्कटॉप जो है उसको इनेबल कर दिया है। अब मैं लास्ट चीज़ यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितना टाइम लगेगा इसको पूरी तरह रीबूट होकर वापस बूट अप होने में, क्योंकि सबसे बड़ा इफेक्ट जो होता है SSD का वहीं पड़ता है बूट अप टाइम में। देखते हैं कितना टाइम लगता है इसको बूट अप होने में। तो मैं एक बार इसको रीस्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। सो गाइज यहाँ पर हमारा रास्पबेरी पाई पूरी तरह बूट हो चुका है। मैं कह सकता हूँ ऑलमोस्ट 1 मिनट का टाइम लगा है, 1 मिनट से कम का ही टाइम लगा है रिबूट होने में। तो इसका मतलब ये है कि गाइज हमारी SSD ने वाकई में जो रास्पबेरी पाई की परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव कर दिया है जब आप विंडोज़ 10 उसके ऊपर रन करते हैं। और चलिए अब मैं इसकी परफॉर्मेंस आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाता हूँ RDP लेकर के। तो चलिए गाइज यहाँ पर मैंने अपने रास्पबेरी पाई में RDP कर लिया है, जिसपे विंडोज़ 10 रन हो रहा है, वो भी SSD के ऊपर। तो चलिए हम कुछ स्पेक्स देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी बाकी चीज़ें इसमें हमको क्या क्या मिलती हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टास्क मैनेजर को ओपन करूँगा। और अगर आपको याद होगा मेरे लास्ट वीडियो में मैंने सबसे बड़ी इशू दिखाई थी कि डिस्क यूसेज जो था वो 100% ऑल द टाइम जा रहा था गाइस। और आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्क यूसेज जो है वो 0 to 1% जाता है, मैक्स टू मैक्स 10% जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने अपने रास्पबेरी पाई 4 के ऊपर विंडोज़ 10 एक्चुअली में इंस्टॉल किया है विद द हेल्प ऑफ SSD, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उसको RDP से एक्सेस करिए, क्योंकि अगर आप उसको डायरेक्ट एक्सेस करेंगे तो CPU जो है वो बेसिकली शेयर हो जाएगा। थोड़ा परफॉर्मेंस उसको रेंडर करने में जाएगी, जो कि आपका डेस्कटॉप पे जो भी विंडोज़ 10 का डिस्प्ले आ रहा है उसको रेंडरिंग में जाएगी और थोड़ी परफॉर्मेंस उसकी सॉफ्टवेयर में जाएगी। तो पूरी तरह से ये डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर आप RDP करेंगे तो ऐसे में आपको रेंडरिंग में ज़्यादा CPU यूसेज नहीं देना पड़ेगा और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको CPU से मिलेगी। मैंने इससे पहले भी यूज़ किया है काफ़ी टाइम तक रास्पबेरी पाई पे विंडोज़ 10 रन करके, वो भी SD कार्ड के साथ नहीं बल्कि मैंने SSD के साथ यूज़ किया है। और मैंने यही नोटिस किया कि इसकी बेस्ट परफॉर्मेंस तभी आती है जब आप उसमें RDP करते हैं। तो यहाँ मैं एक सजेशन दूंगा, अगर आपका यूज़ केस ऐसा है कि आपको लेट्स से कोई प्रोग्राम रन करना है विंडोज़ के ऊपर और वो आप बैकग्राउंड में रन करना चाहते हैं, आप उसको मॉनिटर नहीं करना चाहते, तो ज़रूर से आप RDP करके यूज़ करिए उसको। और जहाँ तक बात है बाकी चीज़ों की, तो ये है विंडोज़ 10 ऑन ARM प्रोसेसर। यहाँ पर आपको फुल फ्लैश विंडोज़ 10 तो मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो वही रन होंगी जो ARM को सपोर्ट करती हैं। तो ऐसे में यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा आपको कोई भी अगर एप्लीकेशन की ज़रूरत है जो ARM पे रन होने वाली है तो उसको आप विंडोज़ स्टोर से डाउनलोड करिए। अगर आपको विंडोज़ स्टोर पे वो एप्लीकेशन मिलती है तो ज़रूर से ज़रूर वो ARM को सपोर्ट करती होगी। लेकिन अगर आप डायरेक्ट वेबसाइट से जाएंगे तो आपको स्पेसिफिकली चेक करना पड़ेगा कि वो एप्लीकेशन जो है वो विंडोज़ 10 ARM 64 के लिए बनी है कि नहीं। यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। अगर जैसे यहाँ पर मैं एक ऐप को डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ, मुझे लगता है यहाँ पे मैं आर्डिनो को यूज़ करके देखता हूँ क्या मुझे आर्डिनो मिलता है कि नहीं। तो आर्डिनो आपको पता होगा, आर्डिनो एक IDE है जो कि विंडोज़ 10 के लिए बनाया गया है और उससे आप आर्डिनो जैसी डिवाइसेस को फ्लैश करते हैं या उसको प्रोग्राम करते हैं। तो देखते हैं क्या आर्डिनो सपोर्ट करता है कि नहीं इसको। तो यहाँ मुझे इंस्टॉल का बटन ज़रूर मिल रहा है। चलिए मैं इसको इंस्टॉल करके देखता हूँ। तो गाइस लगता है आर्डिनो इंस्टॉल हो रहा है। एक बार मैं इसको रन करके भी ज़रूर देखूंगा। इसके अलावा मैं चलिए एक और प्रोग्राम पैरेलली इंस्टॉल करने की कोशिश करता हूँ, वो है पाइथन। तो
तो गाइस यहाँ देख सकते हैं मुझे पाइथन नहीं मिल रहा है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि पाइथन जो है वो विंडोज़ 10 ऑन आर्म को सपोर्ट नहीं करता है। तो अगर आपको पाइथन बेस्ड एप्लीकेशन रन करनी है तो आप रेस्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही चाहिए, आप विंडोज़ 10 यूज़ नहीं कर सकते। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जिस चीज़ के लिए मैं विंडोज़ 10 यूज़ करना चाहता रास्पबेरी पाई के ऊपर, वो है IIS यानी इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज को रन करने के लिए। यानी कि अगर आपने कोई विंडोज़ बेस्ड वेबसाइट बनाई है जो कि .NET के ऊपर बेस्ड है, तो वो उसको मैं सोचा था कि मैं विंडोज़ ऑन आर्म पे रन करूँगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी सपोर्ट नहीं करता। उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं कंट्रोल पैनल में जाऊँगा और कंट्रोल पैनल में मुझे ऑप्शन मिलेगा, थोड़ा सा परफॉर्मेंस में स्लो लग रहा है, मैं उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ। तो मैं प्रोग्राम्स में जाऊँगा और यहाँ पे जाऊँगा टर्न विंडोज़ फीचर ऑन एंड ऑफ। तो इसमें मुझे चाहिए था इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे IIS का मुझे कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि IIS जो है वो इसके लिए सपोर्ट नहीं करता अभी, और इस वजह से मैं विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशंस को या विंडोज़ बेस्ड सर्विसेज को, वेब सर्विसेज को डिप्लॉय नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे एक्चुअली में विंडोज़ x86 या x64 बेस्ड CPU पे जाना पड़ेगा। जहाँ तक बात है आर्डिनो की, मुझे लगता है आर्डिनो जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, तो मैं एक बार जल्दी से चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आर्डिनो ID रन हो रहा है। तो अगर मान लीजिए आप माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर माइक्रो कंट्रोलर्स को प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आप ज़रूर से आर्डिनो यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड आपको शायद यहाँ मिल जाएगा, मैं एक बार उसको भी विंडोज स्टोर पे चेक कर लेता हूँ। ऐसे बहुत स्लो लग रहा है क्योंकि मेरी आदत नहीं है इतना, मतलब हल्का सा ही डिले है, लेकिन फिर भी आपकी एक आदत बन जाती है कि आप एक फास्ट कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं, तो ऐसे में अगर रिस्पॉन्सिव नहीं होता है तो हल्की सी इरिटेशन बचती रहती है कि यार ये उतना फास्ट नहीं जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट जहाँ तक बात है यूजिबिलिटी की, अगर कोई स्टूडेंट अगर जावा या आर्डिनो या ऐसा कोई एप्लीकेशन सीखना चाहता है तो इसको अब आप यूज़ कर सकते हैं। आपको एक SSD परचेज करनी पड़ेगी, बट मैं फिर वही एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप एक SSD परचेज करेंगे, एक रास्पबेरी पाई 4 परचेज करेंगे और उस पर विंडोज़ 10 इंस्टॉल करेंगे, तो इतना एक्सपेरिमेंट करने से अच्छा है आप एक PC स्टिक खरीद लीजिएगा जो कि आपको एक रीजनेबल प्राइस पे भी मिलेगी और साथ साथ परफॉर्मेंस भी उससे अच्छी देगी आपको। एक्सपेरिमेंटल पर्पज़ के लिए ठीक है, आप कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ देख सकते हैं आर्डिनो IDE हमारे रास्पबेरी पाई के ऊपर जरूर अच्छे से रन हो रहा है। चलिए गाइस, यहाँ पे विजुअल स्टूडियो भी हमको ऑनलाइन वेबसाइट से चेक करना पड़ेगा। तो मैं ये सारे सॉफ्टवेयर जो हैं थोड़े बहुत टेस्ट करके मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कंपाइल करके, जिसमें आपको सॉफ्टवेयर्स के बारे में अलग से दूंगा और बताऊंगा कि कैसे आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर विंडोज़ 10 ऑन आर्म पे रन कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ तक मैं आज का वीडियो खत्म कर दूँगा, काफ़ी लंबा हो चुका है वीडियो। तो गाइस होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करिए गाइस, और मेरे चैनल IoT Connect को जरूर से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में आपके लिए लेके आता रहूँगा गाइस। थैंक यू वेरी मच।